हम उस मैच को याद करेंगे जहां जीत करीब थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत पहली ही गेंद पर झटका खा गई। जहीर खान ने अपनी स्विंग से माइकल क्लार्क को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट ने पारी संभाली और तेजी से रन जोड़ने शुरू किए। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी, लेकिन 60 के स्कोर पर इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को पवेलियन भेजकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद पोंटिंग और ब्रैड हॉज ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 14 ओवर के बाद स्कोर 100 के पार जा चुका था और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर बना लेगी, लेकिन असली असर अब मुरली कार्तिक की गेंदबाजी में दिखना शुरू होने वाला था। 117 के स्कोर पर उन्होंने ब्रैड हॉज को आउट किया और अगली ही गेंद पर एंड्रयू साइमंड्स को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गई। पोंटिंग एक छोर पर टिके रहे, लेकिन 57 रन बनाकर आरपी सिंह का शिकार हो गए। इसके बाद मुरली कार्तिक ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 41.3 ओवर में सिर्फ 193 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत पहली पारी के बाद पूरे आत्मविश्वास में था। लक्ष्य छोटा जरूर था, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर, लेकिन दूसरे ही ओवर में मिचेल जॉनसन ने गांगुली को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके कुछ देर बाद दिनेश कार्तिक भी बिना खाता खोले लौट गए। सिर्फ 8 रन पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और दबाव बढ़ने लगा था। सचिन और युवराज सिंह संभलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार स्विंग करा रहे थे। फिर ब्रेटली की अंदर आती गेंद पर सचिन क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद युवराज भी नाथन ब्रैकेन की गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट को कैच दे बैठे। थोड़ी देर बाद एमएस धोनी भी आउट हो गए और भारत 63 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। अगले ही ओवर में इरफान पठान गोल्डन डक पर स्लिप में कैच दे बैठे। पूरा वानखेड़े स्टेडियम शांत हो चुका था, लेकिन वहीं से रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह ने मुकाबले को संभालना शुरू किया। दोनों ने दबाव में भी रन जोड़े और धीरे धीरे मैच को भारत की तरफ खींचने लगे। उथप्पा ने 47 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन 129 के स्कोर पर माइकल क्लार्क ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हरभजन भी थोड़ी देर बाद आउट हो गए। अब भारत को 87 गेंदों में 51 रन चाहिए थे और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक चुका था, लेकिन फिर आए उस मैच के असली हीरो मुरली कार्तिक और जहीर खान। दोनों ने घबराने के बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की और मौका मिलते ही अच्छे शॉट लगाए। धीरे धीरे रन आते गए और ऑस्ट्रेलिया का दबाव कम होने लगा। जहीर खान का दमदार छक्का देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान रह गए। आखिरकार 46वें ओवर में मुरली कार्तिक ने फ्लिक शॉट पर चौका लगाकर भारत को यादगार जीत दिला दी। जो मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था, उसे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत के नाम कर दिया। आज हम उस मैच को याद करेंगे जहां जीत करीब थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत पहली ही गेंद पर झटका खा गई। जहीर खान ने अपनी स्विंग से माइकल क्लार्क को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट ने पारी संभाली और तेजी से रन जोड़ने शुरू किए। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी